लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रहा है। पानी पटा दिए हैं, उड़िया के लिए दुकान बुआ रहे हैं। यहाँ कुर्सा का आवाज़ कैसे उठाएंगे जब हमको खुद नहीं मिला तो जनता सब क्या परेशानी में पड़ेगा, आप बताइए ना। जनता सब बुखा रहा है, दुकानदार के द्वारा ले जा रहा है, अन्य लोग भी दे रहा है ना। वो माल बाहर से आता है, डायरेक्ट बंगाल से। हाँ, मतलब यहाँ लोकल जो जमीन किसान है उन्हें उनके नहीं दे रहा। वो उड़िया मांग रहे हैं तो वो कहता है 800 टका लेंगे हम। 800 हाँ, नाम बता सकते हैं कौन है? वो आदमी है कि हमारे घर पर गया था, हम बोले कि हमको दो उड़िया, कहता नहीं हमको 780 टका पड़िए गया है। हाँ, तब मंगाने में अब हम 800 नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे। पेट है दुकानदार है, उसमें कहीं यूरिया रखता ही नहीं है, और जो भी रखता है तो वो दिन रात में गोल हो जाता है, समझे। और 3 में से 2 दुकानदार, 5 में से 2 दुकानदार अभी जो है यूरिया लाया है, 2 एकड़ में 1 बोरा देता है, उसमें किसान को क्या मिलेगा। 3 दुकानदार तो लेवे नहीं किया 3 महीना से यूरिया, लाता ही नहीं है। और अगर लाता भी होगा तो ब्लैक मारता होगा। हम लोगों के नज़र में बोलता है ही नहीं। हाँ, मेरा जाके अथी देख लो, बोर्ड देख लो, मेरे पास 1 बोरा यूरिया है ही। किसान को जो होगा उसकी तो सीधा असर जो है और राष्ट्र पर पड़ता है, किसी भी राज्य पर पड़ता है, आम लोगों पर पड़ता है। उपज होगा तभी तो लोग खाएंगे पिएंगे या अच्छी तरह से जीवन निर्वाह। पर्याप्त मात्रा में खाद तो अवेलेबल है नहीं। मान लिया जाए कि हम 10 एकड़ में किए हैं, मुझे दो बैग हमको डालिएगा, वो तो खेती के लायक है नहीं है। तो इसके लिए उसके यूनिट को बढ़ाया जाए, उसको जितनी प्रचुर मात्रा में उसको दिया जाए, जितनी उसको आवश्यकता हो है उतना भी मिलेगा, तभी तो वो डालेंगे। बिल्कुल सही है, तस्करी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है तस्करी नहीं हो रही है। उस पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेवारी है। हो रही है तो क्या लग रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी जवान बैठे हुए, वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? अब वो क्या करते हैं, वो तो उनकी ड्यूटी है, वो तो हमारी आम जानों की ड्यूटी नहीं है। और वो कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, लेकिन तस्करी हो रही है। ये बात तो नहीं है, लेकिन मुझे 266 में हम लोग बेच रहे हैं, और जो है डेट मिला जुला कर, और भाड़ा लग जाता है तो मिला जुला देते हैं। नहीं है, हम जब तक दुकान 2 महीना से 3 महीना से जो माल मंगाए हैं तो माल देते रहे हैं। और जहाँ 3 दुकानदार है, ऐसे 3-4 दुकानदार है, वो दुकानदार नहीं मंगा रहे हैं। तो जो एक ठो है तो चल रहा है जैसे हो रहा है, लेकिन हम तो लगातार काम कर रहे हैं। साहब, अभी वर्तमान में यूरिया की जो किल्लत चल रही है, किसान को परेशान है, तो क्या लग रहा है कि खाद समय पर जो नहीं मिल रही है तो किसान को क्या कुछ परेशानी हो सकता है इसमें तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रहा है। पानी पटा दिए हैं, उड़िया के लिए दुकान बुआ रहे हैं। यहाँ कुर्सा कटा कहाँ से बुआ आए हैं। क्या लग रहा है आपको, कुसुमा में जो है 3-4 दुकानें हैं तो वहाँ पर खाद नहीं मिल रहा है, क्या करें? कारण है ये लोग हम लोग को देता नहीं है, फिंगर देते हैं, कहता है कि 1 बोरा से फालतू नहीं देंगे, और वो समय पर नहीं दे रहा है। जानकारी मिल रही है कि कुछ दुकानदार बांट रहे, कुछ दुकानदार नहीं बांट रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ दुकानदार बांट रहा है, कुछ दुकानदार नहीं बांट रहा है, ये भी बात सच है। कारण जनप्रतिनिधि है, आपका कर्तव्य है कि जनता का आवाज उठाएं, तो आप इस पर क्या जनता का आवाज कैसे उठाएंगे जब हमको खुद नहीं मिला तो जनता सब क्या परेशानी में पड़ेगा, आप बताइए ना। जनता सब बुखा रहा है, हम खुद बुखा रहे हैं, सिकटिया से हैं अभी पगडेरा से। यूरिया नहीं मिल रहा है? हाँ, यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया दीजिए दुकानदार सबको। दुकानदार को भी नहीं मिल रहा है? दुकानदार को नहीं मिल रहा है तब कैसे होगा किसान। क्या लग रहा है, दुकानदार को यूरिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? दुकानदार को तो यूरिया मिल रहा है, आए हैं तो कहता नहीं है, चला गया, फिंगर के बांट दिया हम। तो कुछ बात ऐसे भी है, कुछ क्षेत्र में अक्सर देखा जा रहा है कि रात और दिन में बॉर्डर साइड पर काफी यूरिया जाते हैं। क्या लग रहा है, वो दुकानदार के द्वारा ही बेचा जा रहा है कि अन्य लोग बेच रहा है, वो नेपाल बेच रहा है? दुकानदार के द्वारा ले जा रहा है, अन्य लोग भी दे रहा है ना। वो माल बाहर से आता है, डायरेक्ट बंगाल से आ रहा है। हाँ, मतलब यहाँ लोकल जो जमीन किसान है उन्हें उनके नहीं दे रहा। वो उड़िया मांग रहे हैं तो वो कहता है 800 टका लेंगे हम। 800 दे रहे हैं? हाँ, नाम बता सकते हैं कौन है? वो आदमी है कि हमारे घर पर गया था, हम बोले कि हमको दो उड़िया, कहता नहीं हमको 780 टका पड़िए गया है। हाँ, तब मंगाने में अब हम 800 नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे। पेट है हमको की। क्या नाम बता सकते हैं? नाम उसका कैसे बताएंगे, वो तो नाम बता देंगे तब तो चले जाएगा वो भीतर। तो आप अपना परिचय बता दें। हमारा परिचय तो कुसमा पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि हैं, नाम आपका? रामकिशन सदा।
मोहम्मद तफेजुल। क्या यूरिया मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या दिक्कत है? यदि समय पर खाद नहीं मिलेगा तो आपको क्या परेशानी होगा? अब मिलवे नहीं करता आता है पर हम लोग क्या करेंगे बोलिए। समय पर यदि खेत में खाद नहीं डालेंगे तो क्या दिक्कत होगा उससे? अब नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब खेती लगा कर परेशानी हो गया। परेशान है। तब तो क्या कहेंगे यहाँ पर जो आसपास में जो किसान ये है दुकानदार है उनके द्वारा क्या कहा जाता है आप लोग को? क्या कहा जाता है, वितरण हो जाता है, माल हम लोग का नहीं मिलता है। और सबको मिल जाता है, आप लोग को नहीं मिलता? नहीं मिलता है। क्या लग रहा है यहाँ जो रेट है उससे भी ज्यादा लेता है क्या? अभी तो माले नहीं देता है तो क्या रेट करे, माले नहीं देता है। सूर्य चंद्र माल नहीं देता है? हाँ, माले नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? शिवानंद यादव। क्या लग रहा है समय पर जो यूरिया खाद नहीं मिल रहा है तो आपको क्या परेशानी होगा उससे? यहाँ 5 दुकानदार हैं, जी। उसमें कहीं यूरिया रखता ही नहीं है, और जो भी रखता है तो वो दिन रात में गुल हो जाता है, समझे। और 3 में से 2 दुकानदार, 5 में से 2 दुकानदार अभी जो है यूरिया लाया है, 2 एकड़ में 1 बोरा देता है, उसमें किसान को क्या मिलेगा? तो क्या लग रहा है कि किसान यहाँ पर जो दुकानदार है जो समय यूरिया नहीं देता 3 है, दुकानदार तो लेवे नहीं किया है 3 महीना से यूरिया, लाता ही नहीं है? लाता ही नहीं है। और अगर लाता भी होगा तो ब्लैक मारता होगा। हम लोगों के नज़र में बोलता है ही नहीं। हाँ, मेरा जाके अथी देख लो, बोर्ड देख लो, मेरे पास 1 बोरा यूरिया है ही नहीं। दुकानदार बोलता है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि समय पर आप लोग को यदि खाद नहीं मिलेगा तो फसल कैसे होगा? फसल क्या होगा? पर साल जो है वो स्प्रे करने वाला यूरिया दिया था हमको, अब कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। मतलब आप लोग जो फसल लगाए हैं, जो मकई गेहूँ लगाए हैं, सिर्फ मतलब समय पर खाद नहीं मिले तो अच्छा पैदावार नहीं देगा? नहीं, अच्छा क्या होगा, पूंजी निकलना मुश्किल हो जाता है। पूंजी निकलना मुश्किल होगा। तो इस क्षेत्र में कहता है यूरिया का तस्करी भी नेपाल काफी भेजा जाता है। जाता है कि? जाता है काफी मात्रा में। हाँ, जाता है। तो बैठा अभी किसान को समय पर खाद नहीं मिल रहा है तो उससे क्या कुछ परेशानी हो सकता है किसान को? परेशानी तो किसान को जो होगा उसकी तो सीधा असर जो है और राष्ट्र पर पड़ता है, किसी भी राज्य पर पड़ता है, आम लोगों पर पड़ता है। उपज होगा तभी तो लोग खाएंगे पिएंगे या अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करेंगे, खुशहाल का जीवन। यदि उपज ही नहीं हो, सही उपज नहीं, सही खाद नहीं पड़े, सही समय पर खाद नहीं पड़े, सही समय पर लोग किसान को खाद नहीं मिले तो वो डाल नहीं सकता है, जिसका असर उसके उपज पर पड़ेगा और उसका असर तो राष्ट्र पर पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि अभी जो खाद आ रही है दुकानदारों के पास तो उनके द्वारा किसान को सही किसान को दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है किसान अपना। सबसे बड़ी बात है कि पर्याप्त मात्रा में खाद तो अवेलेबल है नहीं। मान लिया जाए कि हम 10 एकड़ में किए हैं, मुझे दो बैग हमको डालिएगा, वो तो खेती के लायक है नहीं है। तो इसके लिए उसको यूनिट को बढ़ाया जाए, उसको जितनी प्रचुर मात्रा में उसको दिया जाए, जितनी उसको आवश्यकता हो है उतना यदि मिलेगा तभी तो वो डालेंगे। तो आप लोग सरकार से आखिर क्या मांग करेंगे कि जो किसान है, तो किसान जो सबसे बड़ी है कि देश का जो मुख्य अर्थव्यवस्था है किसान का ही है भारत में, तो आप क्या मांग करेंगे खाद के संबंध में? बिहार सरकार खाद के संबंध में यह करेंगे कि खाद जितनी उसको चाहिए किसान को समय पर उतनी खाद मुहैया कराया जाए। दुकानदार कहाँ मंगावे? क्या लग रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में कई जगह खाद जो है तस्करी की भी मामला आ रही है, क्या सही है? बिल्कुल सही है, तस्करी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तस्करी नहीं हो रही है। उस पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेवारी है। तस्करी हो रही है, तस्करी हो रही है। तो क्या लग रहा है सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी जवान बैठे हुए वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? अब वो क्या करते हैं वो तो उनकी ड्यूटी है, वो तो हमारी आम जानों की ड्यूटी नहीं है। और वो कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, लेकिन तस्करी हो रही है। किसानों का आरोप है कि आप लोग के द्वारा समय पर यूरिया नहीं मंगाया जाता है, और जो मंगाया भी जाता है उसको थोड़ा जो सरकारी मूल्य है उनसे ऊपर दाम लेकर दिया जा रहा है। क्या है चीज़? जी नहीं, ये बात तो नहीं है, लेकिन मुझे 266 में हम लोग बेच रहे हैं, और जो है रेट मिला जुला कर और भाड़ा लग जाता है तो मिला जुला दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे मोदी जी भी बोले थे कि नैनो यूरिया का प्रयोग करने के लिए, और यूरिया ही बहुत बड़ा महत्व है यहाँ का। यूरिया खाने का ऐसा चीज़ है कि उपजाऊ अति खत्म हो रहा है। नैनो यूरिया का प्रयोग करते किसान लोग बोलते हैं, वो प्रयोग नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर कुछ बॉर्डर एरिया में भी दिखा गया कि बोला था कुछ वहाँ से खाद ला रहे हैं जो उचित रेट से ज़्यादा लिया जा रहा था, बोला गया है,
और तो उनके द्वारा ये भी बताया गया, देखा भी गया है कि यहाँ जो बंगाल की यूरिया थी, अन्य यूरिया थी, वो कहाँ से बिक रहा थी, आपकी दुकान से और कहीं? जी नहीं, हमारी दुकान से तो नहीं है। हम जब तक इन दुकान 2 महीना से 3 महीना से जो माल मंगाए हैं तो माल देते रहे हैं। और जहाँ 3 दुकानदार है, ऐसे 3-4 दुकानदार है, वो दुकानदार नहीं मंगा रहे हैं। तो ये एक ठो है तो चल रहा है जैसे हो रहा है, लेकिन हम तो लगातार काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, समय पर जो है ऊपर से आपके विभाग की तरफ से समय पर खाद मिल रही है या नहीं मिल रहा है यूरिया? वो तो ऊपर से तो टाइम पर तो नहीं मिला, लेकिन दे रही है ऊपर से। क्या सीमित मात्रा में दे रही है आप लोग का, या तो जितना चाहते हैं उतना देता है? नहीं, देखिए ये तो मोदी जी बोले थे कि सीमित मात्रा पर जैसे अगला साल 10 टन करेगा, इस पर 5 टन किया जाए, 5 टन से दिन जी इसकी मात्रा घटाया है यूरिया की। नहीं, आप लोग तो जो यहाँ नहीं, हम लोग वही सीमित मात्रा मिल रहा है कि और ज्यादा जितना चाहते नहीं, हैं सीमित मात्रा में सीमित मात्रा में, मतलब सीमित मात्रा मिलने के कारण यहाँ पर आप जितना किसान आ पाता है उन्हें पहले दे देते हैं, जो बाद मात्रा नहीं देते, नहीं करना है। हाँ, फिंगर ले लेते हैं, मशीन द्वारा फिंगर लेते हैं और स्टेट मेंटेन करके हम देते हैं। लोग ये आरोप थे कि खाद नहीं देता दुकानदार, तो इसलिए मैं पूछा सीमित मात्रा में मिल रहा है या असीमित मात्रा में? नहीं, सीमित मात्रा में जी। तो आप यहाँ किसान को क्या कहेंगे, किस तरह से जो खाद का किल्लत है, जो सामने दिख रही नहीं मिल रहा है, सीमित मात्रा में मिल रहा है, तो किसान से क्या अपील करेंगे कि उसे यदि हम तो लोग किसान से भी जुटे हुए हैं, हम लोग किसान के बच्चा हैं। और काहे कि हम मान लिया अदर कष्ट नहीं है, किसान के बच्चा भी है, किसान जमींदार, हम लोग भी जमींदार के हैं। 100 एकड़ जमीन हम लोग भी उसमें रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है हम लोग बराबर किसान से जुटे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम कृष्ण मोहन यादव, उस महापंचायत कृष्णा फर्टिलाइजर नाम है, कृष्णा फर्टिलाइजर खाद दुकान का नाम है, और कृष्ण मोहन यादव। कुछ एक और सवाल है, छोटा सा सवाल है कि कुशमाहा से लोडो टहना है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लोडो टहना और देखा भी जा रहा है कि काफी ज्यादा तस्करी हो रही, खाद नेपाल जा रहा है। क्या लग रहा है, ये आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, सही बात है गलत है? कोई तो थोड़े कहेगा, मान लीजिए कि नहीं, तो हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई दुकानदार करता होगा तो अलग बात है। लेकिन होता है, लेकिन होता है, होता है लेकिन